नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में जो बाजार में हुआ है बहुत खराब हुआ है। वन साइडेड पोर्टफोलियो टूटी है। आज स्मॉल कैप मिड कैप 4% टूटे हैं। फ्राइडे करीब 2% टूटे थे। थर्सडे भी अराउंड 2-2.5% टूटे थे। वेडनेसडे भी अराउंड 2% समथिंग टूटे थे। यानी मिड कैप और स्मॉल कैप बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू बेसिस पे 2%, 3%, 4% इस हिसाब से टूटे हैं। बाजार में गिरावट काफी पहले से चल रही है, करीब 6-7 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में सेल ऑफ बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला था। अब इस बीच में इन्वेस्टर्स जो हैं वो पेशेंस तोड़ चुके हैं, अपना धैर्य खो चुके हैं और सेलिंग पे उतर आए हैं। और डेटा भी बता रहा है कि सेलिंग काफी हैवी हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, काफी सारे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं हमारे पास ये शेयर है क्या करें, ये शेयर है क्या करें। मैं आपको पहले एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, मार्केट जो है ना 3 तरीके से ट्रेड करता है, एक तेजी, एक मंदी और एक साइडवे, जिसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अब कंसोलिडेशन आइदर डाउन साइड के लिए भी हो सकता है हो रहा हो, या फिर अपसाइड के लिए, वो बाद में ही पता चलता है, वक्त बताता है। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है? वन साइडेड फॉल। ये जो मार्केट है ना, इसको सेटल होने दो। अब ये सेटल का मतलब ये नहीं है कि तेजी आ जाएगी या मंदी और रुक होगी, नहीं। सेटल का मतलब होता है स्टॉक स्पेसिफिक होने दो। अभी तो चाहे वो बाजार में कल मार्केट में उतरा हो जिसे कोई जानकारी नहीं है, अगर उस पर शेयर है तो वो उसने भी घाटा खाया है, या फिर जो बाजार में 50 साल से बैठा हुआ है वो भी लॉस कर रहा है। करंट सिचुएशन मार्केट की ऐसी है, सब टूट रहा है, सब, कुछ नहीं बच रहा, सब खत्म। इसे कहते हैं पैनिक क्रैश टाइप सिचुएशन। ठीक है जी। अब जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा किसी दिन 100 पॉइंट नीचे जाएगा, किसी दिन साइडवे रहेगा, यानी नॉर्मल ट्रेड होने लगेगा, एक लेवल हो जाएंगे। बेशक वो 26,000 ना हो, वो 22-20,000 पे क्यों ना हो, लेकिन सेटल जब होगा तब डेफिनेशन मिलेगी कि मुझे क्या शेयर पिक करना है और क्या शेयर छोड़ना है, तब आप सिलेक्शन करोगे। करंट सिचुएशन में सिलेक्शन नहीं कर सकते हो आप। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए के शेयर्स लेके बैठे हो, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी के, आप कह रहे हो मैं कंपनी बी का शेयर बेच देता हूं और कंपनी डी का शेयर खरीद लेता हूं, कोई फायदा नहीं होने वाला, दोनों गिर रहे हैं। ठीक है। अगर आप कह रहे हो मैं कंपनी ए का शेयर बेचता हूं, उस पैसे को बैंक में डाल दूंगा, एफडी कर दूंगा, कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कह रहे हो मैं कंपनी ए का शेयर बेचता हूं, जो पैसा आएगा डीमेट में रखूंगा, थोड़ी देर बाद कंपनी ए का शेयर जब और गिरेगा तब खरीदूंगा, ये गलत डिसीजन है। आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो मार्केट में, इतिहास उठा के देख लो। अगर आप कह रहे हो मेरे को पैसे की जरूरत 3 दिन बाद है, 10 दिन में है, 15 दिन में है, और मेरे को इन्हीं में से पैसा चाहिए, तो आपको जब मौका मिले, जब उछाला है, आप बेचो। लेकिन अगर आपने 3 साल 5 साल का व्यू बना के निवेश किया हुआ है कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी में, मत देखो पूरा मार्केट टूट रहा है, पहले सेटल होने दो मार्केट को एक जगह, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा शेयर नहीं चल रहा है, मार्केट साइडवे हो चुका है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं चल रहा है, ये शेयर्स ऊपर है वो शेयर्स नीचे हैं, तब आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक से, जो मैंने आपके लिए कुछ चीजें इकट्ठी करी हैं वो शेयर करता हूं। अब अगर कोई कह रहा है कंपनी ए का शेयर खराब है, कंपनी बी का अच्छा है, तो अब सुनिए आप, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक, सब टूट रहे हैं। सरकारी बैंक में चाहे एसबीआई हो, चाहे यूनियन बैंक हो, सब नीचे है। प्राइवेट बैंक में चाहे फेडरल बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, सब नीचे है। इनके हाई से देख लेना, ये सब करेक्शन में दिख रहे हैं आपको। ठीक है। अब आ जाता हूं आईटी में। आईटी एकमात्र क्षेत्र है जो आउट परफॉर्म कर पा रहा है, बट उसने अंडर परफॉर्म भी तो किया काफी साल, अब आउट परफॉर्म कर रहा है, उसका समय करने दो भाई। आईटी में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये कर रहे हैं पूरी तरीके से आउट परफॉर्म। लेकिन मिड कैप में यहां भी कुछ स्टॉक्स हैं जो इस गिरावट की लपेट में आ चुके हैं, जिसमें कोफोर्ज 8% क्रैश हुआ है आज ही। विप्रो में भी गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिली है। अब आ जाता हूं एफएमसीजी पे, चाहे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या फिर नेस्ले हो या कोई भी एफएमसीजी स्टॉक हो, सब टूटे हैं। अब आ जाता हूं मेटल पे, स्टील अथॉरिटी इंडिया हो यानी सेल, या फिर आपका वेदांता या टाटा स्टील, कोई भी उठा के देखो, सब टूटे हैं। तो क्या अच्छा और क्या खराब? सभी खराब हो गया है, क्योंकि ये मार्केट में है पैनिक सिचुएशन है, करंटली ऐसी है कि सब टूट रहा है, तो इसमें आप कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते हो। अगर रियल एस्टेट पे आ जाऊं तो आपका फेवरेट डीएलएफ हो या लोधा डेवलपर्स हो या गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, सब नीचे दिख रहा है।
अगर ऑटो में आ जाऊं तो टू व्हीलर्स में बजाज हो या हीरो, फोर व्हीलर में M&M हो या टाटा, सब नीचे दिख रहा है आप सभी को। अगर पर्टिकुलर क्षेत्र में आ जाऊं तो रेलवे में RVNL से लेकर IRFC सब नीचे दिख रहा है आपको। डिफेंस में HAL से BDL सब नीचे दिख रहा है आपको। शिपिंग में मजगांव डॉक हो या कोचिन शिपयार्ड, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनियां है ना ये बैलेंस शीट वाइज, ये भी टूट रही हैं। तो खराब अच्छी इस समय कुछ है ही नहीं, इस समय क्रैकडाउन है और वो सब में दिख रहा है। कल्याण ज्वेलर्स हो या फिर आपका सेनको गोल्ड हो या TBZ हो, सब टूटा है। या इन्वेस्टर्स के फेवरेट इरेडा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, CDSL, जोमेटो या ओला इलेक्ट्रिक, सब टूटा है। रिसेंटली लिस्टेड IPOs हो, उनमें स्विगी हो या कोई भी हो, सब नीचे आया है। तो ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली है। ये बिकवाली किसी रीजन की वजह से नहीं है, ये सेलिंग है, ये पैनिक है, एंड दैट्स इट। तो इस बीच में आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, बस मैं यही बताना चाहता था। अगर कोई कह रहा है मेरे को सेल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को तो टाटा स्टील अच्छा लग रहा है, तो टाटा स्टील उठा के देख लो भाई, वो भी टूटा है अगर सेल टूटा है तो। सिंपल है। अगर दोनों कंपनियां में एक 20% गिरी है, एक 30% गिरी है, तो बढ़ते समय एक 30% बढ़ेगी, एक 20% बढ़ेगी। हाँ, जब मार्केट साइडवे हो या कंसोलिडेशन में या ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहा हो और मार्केट ब्रेथ 50-50 हो, तब आपको हकीकत पता चलेगी कि क्या अच्छा है और क्या खराब है, मुझे क्या पिक करना चाहिए और क्या नहीं पिक करना चाहिए। अभी तो ये सिचुएशन है कि आप कुछ भी कर जाओगे तो गलत पड़ जाओगे। आप बेचकर चले जाओ मार्केट में, अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और आप मार्केट में वापस नहीं आना चाहते तो बेचकर चले जाओ। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं आज बेच देता हूं और गिरावट में ले लूंगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेचने के बाद हर सेकंड आपको लगेगा बढ़ने वाला है, मार्केट बढ़ने वाला है, मेरे को ये भाव बहुत अच्छा लग रहा है, कल ही बढ़ जाएगा, आप फिर खरीदोगे, फिर वही दिक्कत। बट ब्रोकर की जेब भर दी आपने, सिंपल है। उम्मीद करता हूं ये डेटा आपको समझ में आया होगा और जो मैं कहना चाहता हूं वो चीज भी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।